हे गाइस, आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 कवर करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का, जिसके अंदर हम लोग कवर कर रहे होंगे गुड्स एंड सर्विसेज के फुल एक्सप्लेनेशन। तो गुड्स एंड सर्विसेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। इसके पहले हम लोग ने सेटिस्फेक्शन यानी कि ह्यूमन वांट्स के ऊपर बात की थी। तो पहले आप वो वीडियो देख लो ताकि ये वीडियो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ में आए। तो गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है? एक ह्यूमन वांट जब हम लोग को चाहिए होती है, हम लोगों को कुछ किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, तो हम लोग उस प्रोडक्ट अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कोई प्रोडक्ट अगर हमें ज़रूरी चाहिए तो उसके साथ उसको ही गुड्स बोलते हैं। जो प्रोडक्ट है उसको ही गुड्स बोलते हैं। और उसके साथ जो हम लोग को सर्विसेज मिलती है उस मतलब सर्विसेज मतलब जैसे कि मान लीजिए आपका एक वांट था, ह्यूमन वांट था, सेटिस्फेक्शन के लिए आपको एक फ़ोन लेना था, एक आईफोन खरीदना था। तो आप गए आईफोन की शॉप पर, आपने आईफोन खरीदा, तो वो एक गुड्स हो गया। अब आप वापस आए 2 दिन बाद, आपको पता चल रहा है कि यार मेरे को इसका कलर पसंद नहीं आ रहा, तो आप जाके वापस से दूसरा कलर में फ़ोन खरीद रहे हो। मतलब फ़ोन आप खरीद नहीं रहे हो, देखा जाता है कि एक्सचेंज कर रहे हो कि मुझे दूसरे कलर में फ़ोन चाहिए। तो 7 डेज़ का पॉलिसी रहता है, आप जाके करा सकते हो। तो वो एक सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि फ़ोन आपको दूसरे कलर में एक्सचेंज करके दे रहे हैं। तो यही होता है गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स इधर पे कई तरह आपके सिचुएशन के ऊपर बेस्ड करता है। जैसे अभी आपको पानी की ज़रूरत है, फिलहाल वो आपके लिए गुड्स है। आपको कभी किसी फ़ोन की ज़रूरत है, वो आपके लिए गुड्स है। आपको खाने की ज़रूरत, आपको भूख लगी है, तो एक फ्राइड राइस आपके लिए गुड्स है। सर्विसेज क्या होता है? जो बच्चा वो मना रहा होगा तो वही एक सर्विस हो गया कि वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बना के देने का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सो ये एक बेसिक इस चैप्टर का मुद्दा है। तो जिसके अंदर आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो। जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया वो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि एक हेयर ड्रेसर जो आपका बाल बनाती है, वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है। एक डॉक्टर आपको सर्विस प्रोवाइड करता है बाय टेलिंग यू कि आपको क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्या प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और वो जो अपने पास से दवाई दे रहा है, वो उसका मतलब एक प्रोडक्शन नहीं किया हुआ है, तो वो भी गुड्स ही है, बट उसने नहीं प्रोड्यूस किया। तो एक मेजर काम उन लोग का सर्विस देना ही होता है। फिर एक टेलर हो गया जो आपका कपड़ा क्या क्या कहते हैं उसको, कपड़ा सिल कर देता है, तो वो भी एक सर्विस हो गया, क्योंकि वो उसका एक स्किल है कि वो उसको पता है कि किस तरह से कपड़े को सिला जाता है, किस एंगल से सिला जाता है। तो ये सब कुछ एक सर्विस है। तो आप ये भी पूरा पढ़ सकते हो। इधर पे दिया है डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये एक पढ़ लेते हैं। जैसे दिया इधर पे गुड्स आर टेंजेबल इन नेचर एंड दे कैन बी सीन एंड टच। तो टेंजेबल मतलब जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम लोग टेंजेबल कहते हैं। फिर सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है कि देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड एज दे आर प्रोड्यूस फर्स्ट एंड कंज्यूम लेटर। तो एक टाइम गैप होता है कि पहले प्रोडक्शन होता है, फिर उसके बाद कंजम्पशन होता है। सॉरी गाइस, 2 मिनट मैंने ब्रेक लिया। तो यहाँ पे दिया जैसे कि सेकंड पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं। There is a time gap between production and consumption of goods as they are produced first and consumed later। तो goods में भी एक प्री मतलब जैसे प्रोडक्शन हो रहा है वो गुड्स, और कंजम्पशन जब हो रहा है तो उसके बीच में एक टाइम गैप होता है। लेकिन सर्विस में ऐसा नहीं होता, आप जाते हो तुरंत वो सर्विस करके दे देता है। सो दे कैन बी स्टोर एंड यूटिलाइज व्हेन रिक्वायर्ड। जो जैसे एक फ़ोन है मान लेते हैं, तो फ़ोन को छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है। अब वो प्रोड्यूस कभी होता है, बहुत टाइम पहले हो जाता है, उसके बाद आके हम लोग को स्टोर में मिलता है। तो वो कंजम्पशन पीरियड और उसका प्रोडक्शन पीरियड बहुत पहले होता है। लेकिन जब हम लोग सर्विस करने जा रहे हैं, तो आपको अगर फ़ोन एक्सचेंज करना है, आप फ़ोन दोगे वो तो तुरंत ही दे देगा। और वो जब सर्विस दे रहा है तो हम लोग उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, क्योंकि वो एक नॉर्मल सी चीज़ें कर रहा है। फिर दे कैन बी स्टोर्ड एंड यूटिलाइज व्हेन यू, तो आपको जब चाहिए आप फ़ोन यूज़ कर सकते हो, जब नहीं चाहिए आप कहीं और रख सकते हो। दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ट्रांसफ़र भी हो सकता है फ़ोन, आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो, कहीं पे भी लेके आ सकते हो। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल है यहाँ पे चेयर का।
तो जिसके अंदर चेयर को हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं। कारपेंटर पहले एक चेयर बनाता है, उसके बाद वो हम लोग के पास आता है, उसके बाद हम लोग उसको जाके परचेज करते हैं। So there is a time gap between chair production of chair and its consumption. If suppose you are do not require that chair immediately, you can keep it your store and use it whenever you require. You can even give it or sell it to another person. तो जब आपको ज़रूरत है तब आप यूज़ कर सकते हो, आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उसको कहीं भी स्टोर रूम में रख सकते हो या किसी और को दे सकते हो अगर उसको ज़रूरत है तो। अब सर्विसेज में क्या होता है, सर्विसेज को हम लोग कभी भी छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उधर पे कोई भी टाइम गैप नहीं होता। सर्विसेज आपको तभी के तभी मिल जाती है व्हेन दे आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम साइमल्टेनियसली। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर, सर्विसेज आप स्टोर नहीं कर सकते। वो दुकान जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है फोन बनाने वाला, उसको आप घर पे थोड़ी लेके जा सकते हो। ट्रांसफर ऑफ सर्विसेज इज नॉट पॉसिबल, तो ट्रांसफर ऑफ सर्विसेज भी पॉसिबल है, लेकिन एक तरह से बोल सकते हो पॉसिबल है, क्योंकि आप जब जाओगे आप वो आपको बोलते हैं कि उस स्टोर से हो सकता है या उस जगह से हो सकता है, तो आप एक तरह से सर्विसेज ट्रांसफर ही हो रही है। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ अ डॉक्टर। तो डॉक्टर का एक तरह का एग्जांपल लिया, तो डॉक्टर का मेडिसिन आप छू सकते हो, देख सकते हो। वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको पता चलता है कि हाँ मुझे ये हुआ है, वो बताता है आपको, वो आपका ट्रीटमेंट करके ही बताता है, तो वो आप लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हो। द मोमेंट ही एग्जामिन्स द पेशेंट ही डिलीवर्स हिज सर्विस, तो जब वो चेक कर रहा होता है आपको कि आपको कहीं बुखार नहीं है, कहीं ज़्यादा सर्दी है, तो किस वजह से, तो वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है जिसको मतलब एक तुरंत ही सर्विस प्रोवाइड कर रहा था जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। सो देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विस, तो उधर पे कोई भी टाइम गैप नहीं होता प्रोडक्शन एंड सर्विस कंजम्पशन में। वो तुरंत ही आपको दवा दे देता है, बोल देता है कि ये खा लो आप ठीक हो जाओगे। नाउ दिस इज सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड एंड ट्रांसफर, तो ये सर्विस हम लोग कभी भी स्टोर नहीं कर सकते और ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। तो इधर पे कुछ क्वेश्चन दे, फटाफट कर लेते हैं। व्हाट आर द फॉलोइंग आइटम्स आर गुड्स, तो इनमें से कौन सा आइटम्स जो है वो गुड्स है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ये गुड्स नहीं हो सकता क्योंकि वो एक सर्विस है। मेंडिंग ऑफ शूज, एग्जांपल में यहाँ पे आपने अगर ढंग से पढ़ा होगा तो उधर पे दिया था, मेंडिंग ऑफ शूज भी एक सर्विसेज का एग्जांपल था। फिर सेलफोन्स जो हम लोग बार बार प्रोडक्शन के अंदर ले रहे थे, ये एक अच्छा एग्जांपल है। फिर कार्स भी हमारे गुड्स होते हैं। फिर आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड, तो गुड्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या गुड्स को हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, क्या गुड्स को हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्या कोई भी टाइम गैप नहीं होता प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, तो टाइम गैप होता है गुड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में, गुड्स को हम लोग ट्रांसफर भी कर सकते हैं, तो ये दोनों जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है, आंसर ए सही है। फिर पूछा आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस, तो इसमें से सर्विसेज का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा था। सर्विसेज कैन बी सीन और टच, तो सर्विस को हम लोग कभी भी सीन और टच नहीं कर सकते, यहाँ पे ये गलत ऑप्शन है। देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज, तो प्रोडक्शन एंड सर्विस कंजम्पशन में कोई भी टाइम गैप नहीं होता, तो ये करेक्ट आंसर है। फिर बोला है कि ह्यूमन वांट्स आर सेटिस्फाइड बाय कंज्यूमिंग, तो इसका आंसर आप दे दो और नीचे आंसर है, चेक कर लेना। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसके ऊपर आपको डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन पूछे, तो मैं आपको डिटेल में कराना चाहता हूँ, तो आ जाते हैं इधर पे। तो इधर पे आपने क्या करना है, चार चार इधर के पॉइंट ले लेने हैं फर्स्ट पैरा के और सेकंड पैरा के आंसर के लिए। तो यहाँ पे जो डिस्टिंग्विश बिटवीन वाले क्वेश्चन है, ये जो डिस्टिंग्विश बिटवीन वाले यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन है, तो ये आप लोग उसी पैरा में से 4-4 पॉइंट निकाल लेंगे आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लग रहा है, लेकिन मैं भी बता दूंगा कि ये पॉइंट ले लेना। इसको पहले रफ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है फ्री गुड्स और इकोनॉमिक्स गुड्स में क्या फर्क है। तो लेट अस अज्यूम दैट यू आर इन अ डेजर्ट, इफ यू आर फिल अ बैग विद सैंड यू नीड नॉट टू पे, तो ये एक फ्री गुड हो गया। जैसे आप एक रेगिस्तान में हो, वहाँ पे जाते हो आप और एक बैग भर के सैंड सैंड मतलब मट्टी, उधर की रेत को आप अपने बैग में पूरा भर लेते हो, तो उसके लिए आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। बट अदरवाइज इन अ सिटी यू हैव टू पे, लेकिन अगर आप कहीं मतलब यहाँ पे
जैसे मुंबई में अगर वो बिक रहा है तो यहाँ पे तो कोई रेगिस्तान नहीं, तो वो वहां से कहीं से लेकर आके यहाँ पे बेच रहे एक तरीके से, तो आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा। तो दिस एग्जांपल हेल्प्स अस टू डिफाइन ए फ्री गुड्स एंड फ्रॉम एन इकोनॉमिक गुड्स। तो फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स का ये अच्छा क्लैरिफिकेशन है कि जहाँ पे रेगिस्तान है वहां पे तो आप फ्री में पूरा सैंड उठा के लेके आ सकते हो, लेकिन जहाँ पे नहीं है तो वहां पे तो आपको पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो वहां से लेके आ रहा है, यहाँ पे आपको पैक वैक करके दे रहा है, तो उसका वो कॉस्ट तो लेगा ही। फ्री गुड्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। तो फ्री गुड्स क्या है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। दे आर अवेलेबल इन अबेंडेंट। तो ये आपका 2 पॉइंट यहाँ पे बन गया। That is in unlimited quantity and the supply is much more than the demand. You don't have to pay anything to get them. तो ये एक थर्ड पॉइंट हो गया। This is why they are called free goods. तो इसी वजह से उनको क्या कहते हैं? Free goods. In short, we can define free goods are goods which possess utility but which are not scarce. तो जिसकी जरूरत तो है लेकिन ज्यादा लिमिटेड नहीं है, मतलब वो खत्म नहीं हो जाएगा किसी टाइम, तो ऐसे गुड्स को हम लोग फ्री गुड्स कहते हैं। इन अवर डेली लाइफ वी यूज टूथपेस्ट, सोप, शेविंग क्रीम्स, फुटवेयर, ये सब कुछ क्या है हमारे जिसके अंदर हम लोग पे करते हैं, तो ये सब इकोनॉमिक गुड्स है। Similarly, we use the machine, buses, table, chair, fan, book, television, etc. They too are man-made and the supply is not unlimited. तो उसका supply भी unlimited नहीं है, कभी ना कभी stock खत्म होगा, कभी ना कभी production रुकेगा। We use water for various purpose at home, sand for construction and different material in different norms. Now there is no not man-made but free gift of nature, but they are scarce. That is, their demand is more than their supply. The command they command a price and not freely available. They are economic goods. Economic goods are those goods whose demand is more than supply. तो ये एक पॉइंट यहाँ पे बन गया। They command price and they can brought into market। तो ये आपका दूसरा पॉइंट बन गया कि प्राइस का भी उन लोग के ऊपर ही कमांड रहता है, क्योंकि देखो अब जैसे यहाँ पे टूथपेस्ट, सोप का एग्जांपल दिया, तो वो सब का प्रोडक्शन कभी ना कभी रुकेगा, क्योंकि वो जो चीज से बना रहे हैं वो चीज कभी ना कभी खत्म होगी ही होगी। तो ये सारी चीज आप एग्जांपल में लिख सकते, एग्जांपल टूथपेस्ट, सोप, शेविंग क्रीम, ये सब कुछ क्या इकोनॉमिक गुड्स है। फिर दिस गुड्स आर मैन मेड एंड देयर सप्लाई इज नॉट लिमिटेड। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट बन गया। तो ये 4 यहाँ के पॉइंट और वो 4 वहाँ के पॉइंट आप लिख सकते हो डिस्टिंग्विश बिटवीन में। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हो। फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स। तो फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स का सेकंड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। इन केस ऑफ सर्विसेज टू। तो ये गुड्स का एग्जांपल था, ये सर्विसेज का है, फ्री सर्विसेज एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। In case of services too, there are free service and economic service. Free service are those which cannot be brought in the market and which are tendered due to love, affection, etc. तो दिया है कि in case of services, जो free services and economic services है, तो फ्री सर्विसेज वो सर्विसेज है which cannot brought into the market, तो वो मार्केट में ला ही नहीं सकते, which are rendered due to love, affection, etc. For example, services of parents for their child. All the services which can be brought into market are economic service, which such as services of doctor. तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया। पहला एग्जाम्पल दिया माँ का कि हमारे लिए मम्मी हमारे जो भी करती है, खाना बनाती है, हमारा ध्यान रखती है, वो सब कुछ वो फ्रीली करती है क्योंकि वो हमसे प्यार करती है। लेकिन डॉक्टर हमसे प्यार नहीं करेगा तो वो हमसे जरूर पैसा लेगा ही, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्विस और फ्री सर्विसेज में ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे एग्जांपल है कि इकोनॉमिक सर्विसेज जो है उधर पे एक डॉक्टर हमारे लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हमारी हेल्थ के लिए, वही फ्री सर्विसेज भी है जो हमारी माँ हमारे लिए प्रोवाइड कर रही है हमारे ही हेल्थ के लिए। फिर यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स दिया। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ विच ए पर्टिकुलर गुड्स इज यूज्ड। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा आपको पॉइंट देखने को मिलेगा। अब मान लेते कि आप एक कंज्यूमर ही हो, आप गए आपने शॉप पे, बहुत सारा एक क्या कहते हैं उसको, कौन सा एग्जांपल लो, हाँ, आपने बहुत सारा
जो बर्थडे पे बिकने वाला मटेरियल होता है, जैसे कि चिप्स हो गया, आपने चॉकलेट्स ले लिया, अच्छा खासा क्वांटिटी में लिया,
You can